अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस यानी बुर्ज दल्फ के बारे में कि 23 मार्च से 29 मार्च का हफ्ता एक्वेरियस के लिए क्या मामलात बनाएगा। जानने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज़ न भूलें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक्वेरियस, ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव मगर सोच समझ कर फैसला करने वाला साबित होने वाला है। इस वीक में आपके इर्द गिर्द जो एनर्जी है वो आपको संजीदा और ज़िम्मेदार बनाएगी, क्योंकि सैटर्न की पोजीशन आपको अमली फैसलों में हकीकत पसंदाना सोच की तरफ माइल करती नजर आती है। इस वीक में आपको जल्दबाजी से बचने और हर काम में प्लानिंग के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत महसूस होगी और बहुत से अफराद को इस टाइम पीरियड में अपनी तरजीहात, अपने टारगेट दोबारा सेट करने की ज़रूरत भी पेश आ सकती है, ख़ास तौर पर वो लोग जो कई काम एक साथ करते हैं। इस वीक में ज़हनी तौर पर आप खुद को पहले से ज़्यादा बेदार और मोहतात महसूस करेंगे। कुछ अफराद के लिए पुराने मंसूबों पर दोबारा गौर करने का वक्त भी ये हो सकता है, जबकि कुछ के लिए नई शुरुआत का इशारा भी मौजूद है, मगर शर्त यही है कि आप अपने जज्बात की बजाय अक्ल को तरजीह दें। घरेलू मामलात में भी तवाज़ुन बरकरार रखने की ज़रूरत होगी, क्योंकि कभी कभार छोटी बातें बड़ी बहस की शक्ल इख्तियार कर सकती हैं। इस वीक में एक्वेरियस, आप लोगों को अपनी बातों में नरमी और रवैये में बर्दाश्त पैदा करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि यही चीज़ें आपके रिलेशनशिप और अमली मामलात दोनों को बेहतर बनाएंगी। कैरियर के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस, ये वीक आप लोगों के लिए खासा इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर आप जॉब करते हैं तो इस वीक में आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में इजाफा महसूस होगा। बाज़ अफराद को नया प्रोजेक्ट या इजाफी काम मिल सकता है। ये वक्त अपनी सलाहियतों को साबित करने का है, क्योंकि सैटर्न का असर आपको मेहनत के ज़रिए कामयाबी की तरफ ले जाता नज़र आता है। जो लोग अपनी जॉब तब्दील करने का सोच रहे हैं उनके लिए ये वीक मुकम्मल तब्दीली की बजाय इंफॉर्मेशन जमा करने और दुरुस्त टाइम पर फैसला करने का है। जल्दबाजी में किया गया फैसला बाद में परेशानी का बाइस बन सकता है। बिजनेस करने वाले एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक प्लानिंग पर तवज्जो देने का है। अगर आप कोई नया बिजनेस शुरू करने का इरादा रखते हैं तो बेहतर है इस वीक सिर्फ प्लानिंग और मार्केट रिसर्च पर तवज्जो दें। पार्टनरशिप में काम करने वालों को अपनी पार्टनर के साथ बातचीत वाज़े रखनी होगी ताकि किसी भी गलतफहमी से बचा जा सके। कुछ लोगों को बैरून मुल्क से बिजनेस या ऑनलाइन काम के हवाले से कोई अच्छी और पॉजिटिव खबर मिल सकती है, मगर इसमें भी मुकम्मल तहकीक के बाद कदम उठाना बेहतर होगा। कोशिश करें कि मेहनत, सब्र और मुस्तकिल मिजाजी का इस वीक में मुजाहरा करें ताकि आप अपने टारगेट अचीव कर सकें। फाइनेंस के हवाले से एक्वेरियस, ये वीक आप लोगों के लिए मोहतात रहने का मैसेज लेकर आया है। इस वीक में आमदन के ज़राए अच्छे हैं, मगर अखराजात भी अचानक बढ़ते हुए नजर आते हैं। इसलिए इस वीक में गैर ज़रूरी खरीदारी या बड़े माली फैसलों से गुरेज करना बेहतर रहेगा। अगर आप किसी सरमायाकारी या प्रॉपर्टी के मामलात में शामिल हैं तो बेहतर है कि इस वीक जल्दबाजी में कोई नया मुआहदा ना करें, बल्कि मुकम्मल मालूमात हासिल करने के बाद ही कोई कदम उठाएं। सैटर्न की मौजूदगी आपको माली मामलात में नज़्म व ज़ब्त सिखाने की कोशिश कर रही है। इसलिए जो फ़र्द पहले से कर्ज या अदायगी के दबाव में हैं उन्हें इस वीक अपनी माली मनसूबाबंदी पर ख़ास तवज्जो देनी होगी। प्रॉपर्टी से मुतल्लिक मामलात में कुछ एक्वेरियस अफराद को पुराने मामलात में पेशरफ्त मिल सकती है, और ख़ास तौर पर वो लोग जो ज़मीन या घर की खरीदो फरोख्त के किसी मामले में काफ़ी अरसे से रुके हुए थे, तो उनके लिए मामलात दोबारा से रीस्टार्ट होते नजर आते हैं। ये वीक फाइनेंस के हवाले से बेहतर पोजीशन लेकर आया है, मगर शर्त यही है एक्वेरियस के फजूल खर्ची से बचें और हर फैसले में सब्र से काम लें। लव लाइफ और रिलेशनशिप के हवाले से बात करें तो ये वीक आप लोगों के लिए जज्बाती समझदारी का इम्तिहान हो सकता है। जो लोग पहले से किसी रिलेशन में हैं उन्हें इस वीक अपने पार्टनर के जज्बात को समझने और उनकी बात सुनने की ज़रूरत होगी। बाज़ औक़ात आपकी मसरूफियत या ज़हनी दबाव आपको अपने करीबी रिश्तों से दूर कर सकता है, जिससे गलतफहमियाँ पैदा होने का इम्कान भी मौजूद है। इसलिए ज़रूरी है कि आप वक्त निकाल कर अपने शरीके हयात या पार्टनर के साथ गुफ्तगू करें और उनके एहसासात को अहमियत दें। वीनस की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर आप सब्र और नरमी का मुजाहरा करेंगे तो पुराने इख्तलाफात भी ख़त्म हो जाएंगे। शादीशुदा एक्वेरियस अफराद के लिए ये वीक घरेलू मामलात में तवाज़ुन कायम रखने का है। बाज़ अफराद को बच्चों या घर के किसी मसले के बाइस इजाफी जिम्मेदारी महसूस हो सकती है, लेकिन अगर आप अपने शरीके हयात के साथ ताउन करेंगे एक्वेरियस तो मामलात आसान हो जाएंगे। और जो लोग सिंगल हैं उनके लिए ये वीक किसी नई जान पहचान या दिलचस्प मुलाकात का इम्कान लेकर आया है। ख़ास तौर पर सोशल मीडिया या किसी एजुकेशनल फील्ड या पेशा वाराना माहौल के ज़रिए कोई नया इंसान ज़िंदगी में दाखिल होता है।
लेकिन कोशिश कीजिएगा कि जल्दबाजी में किसी पर मुकम्मल एतमाद करने से गुरेज करें, और अगर किसी पर एतमाद करना बहुत ही ज़रूरी है तो ज़ाती बर्थ चार्ट से ज़रूर हेल्प लें। ये वीक खुद को समझने और अपनी तरजीहात वाज़े करने का है। आपके इर्द गिर्द ऐसे मौक़े एक्वेरियस पैदा हो सकते हैं जहाँ किसी नए शख्स से मुलाकात या बातचीत का आगाज़ होगा, मगर ज़रूरी नहीं कि हर शनासाई फ़ौरी तौर पर किसी मज़बूत ताल्लुक़ में तब्दील हो, इसलिए जल्दबाजी से गुरेज करें। पहले सामने वाले के नीयत और मिजाज को अच्छी तरह समझें, उसके बाद ही किसी डिसीजन की तरफ आगे बढ़ें। कोशिश करें कि ख़ुद को पॉजिटिव रखें और अपनी शख्सियत को बेहतर बनाने की कोशिश करें। अगर आप ख़ुद पर तवज्जो देंगे तो आपके बाकी मामलात ख़ुद ब खुद बेहतरीन होते जाएंगे। अगर बात करें एक्वेरियस स्टूडेंट्स के हवाले से, तो स्टूडेंट्स के लिए ये वीक मेहनत और तवज्जो का तकाजा लेकर आया है। ख़ास तौर पर वो स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम या किसी अहम टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस वीक सुस्ती और लापरवाही से बचने की ज़रूरत होगी। मरकरी की पोजीशन इस बात की तरफ इशारा करती है कि अगर आप अपने स्केजुअल को मुनज़्ज़म रखेंगे तो अच्छी कामयाबी हासिल कर सकते हैं, और बैरून मुल्क तालीम के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये वीक डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल करके अप्लाई करने के लिए बेहतरीन है। वो स्टूडेंट्स जो मुकाबले का इम्तिहान देना चाहते हैं या मुकाबले का इम्तिहान दे रखा था, उन्हें इस हवाले से बड़ी पॉजिटिव रिजल्ट मिलते नज़र आते हैं। हेल्थ के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए 50-50 मामलात लेकर आया है। लापरवाही किसी भी मामले में आपको नुकसान दे सकती है। इस वीक में ज़हनी दबाव और थकन अगर आपको ज़्यादा महसूस हो तो कोशिश करें कि आराम ज़रूर करें। काम के साथ साथ आराम का ख्याल रखना इस वीक में आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कोशिश करें कि अपनी डेली रूटीन में आराम के लिए ज़रूर वक्त निकालें। कुछ एक्वेरियस अफराद को मैदे, हाज़मे या जिस्म में दर्द की शिकायत हो सकती है, ख़ास तौर पर अगर खाने पीने में बेएहतियाती करेंगे। मार्स की एनर्जी इस वीक में आपकी तरफ यही इशारा लेकर आई है कि जल्दबाजी या गुस्सा आपकी हेल्थ और रिलेशनशिप दोनों को ही मुतासिर कर सकता है। वार्निंग जोन के हवाले से बात करें तो एक्वेरियस इस वीक में किसी भी माली या कानूनी मामले में बगैर मुकम्मल मालूमात के सिग्नेचर ना कीजिएगा। ख़ास तौर पर बुध और जुमेरात के दिन जज्बाती फ़ैसलों से बचना बहुत ज़रूरी है। सफ़र के दौरान ख़ास एहतियात करें, गैर ज़रूरी बहस या तनाज़े से दूर रहें। किसी करीबी शख्स के साथ गलतफ़हमी पैदा होने का इम्कान है, इसलिए अपनी बातचीत में नरमी रखें, सब्र और तहम्मुल का मुज़ाहरा करें। इस वीक में जल्दबाजी, गुस्सा और गैर ज़रूरी एतमाद वो चीज़ें हैं जो आपके लिए मसाइल पैदा कर सकती हैं, इसलिए कोशिश करें कि हर कदम सोच समझ कर उठाएं। इस वीक में कोशिश करें कि अपने मामलात को अल्लाह की हिफाजत देने के लिए हर रोज़ नमाज फ़जर और नमाज इशा के बाद लाजमी अव्वल व आखिर 11-11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 111 मरतबा या हफीज़ो या सलामो पढ़ें। ये इसमें मुबारक आपको गैर मुतवक्को मुश्किलात से हिफाजत और ज़हनी सुकून अता करेंगे। ख़ास तौर पर वो अफराद जो किसी नए काम या डिसीजन के बारे में परेशान हैं, उनके लिए ये इसमें मुबारक दिल को इत्मीनान देने और दुरुस्त फ़ैसला करने की तरफ रहनुमाई करेंगे। अगर मुमकिन हो तो जुमे के दिन अपना सदका ज़रूर दें, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि सदका रद्द बला भी है और आपकी तमाम रुकावटों को दूर करता है। इसलिए सदका और दुरूद पाक ये दोनों आपके मामलात को बेहतरीन करते हैं। कोशिश करें कि ज़िंदगी में इनको अपनी रूटीन में शामिल करें। ओवरऑल एक्वेरियस ये वीक आप लोगों के लिए सीखने, समझने और अपनी ज़िंदगी को मुनज़्ज़म करने का वक्त लेकर आया है। कैरियर और फाइनेंशियल मामलात में सब्र और मनसूबाबंदी कामयाबी देगी, जबकि रिलेशनशिप में नरमी और बर्दाश्त आपको फ़ायदा देगी। हेल्थ के हवाले से ज़रूरी है कि अपना ख़ास ख्याल रखें, अपने जज्बात को काबू में रखें। अगर एक्वेरियस आप लोग इस वीक में सब्र, हिकमत और पॉजिटिव सोच के साथ आगे बढ़े तो ये वीक आने वाले दिनों के लिए मजबूत बुनियादें आपको फराहम करेगा। बस कोशिश करनी है कि ख़ुद को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जितना आप ख़ुद को पॉजिटिव रखेंगे उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। और मैं बार बार कहती हूँ, कोशिश करें कि अपने ताल्लुक़ और रब से मजबूत करें, क्योंकि जितना आपका रब से ताल्लुक़ मजबूत होगा उतने ही आपके मामलात बेहतरीन होते जाएंगे। सम अप करते हैं इस बात के साथ कि सदका रद्द बला है और दुरूद पाक में हमारे तमाम मसाइल का हल। कोशिश करें कि वक्तन फ़वक्तन अपना सदका देते रहें और जितना हो सके हजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अल्लाह ताला आप लोगों को दुनिया और आखिरत की आसानियाँ अता फरमाए। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।